वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, यानी कि आपको कुछ एज दी होगी, कुछ गिने चुने लोगों की, उनके बीच में कुछ रिलेशंस दिए होंगे, कुछ जैसे आगे हम देखते चलेंगे कैसे कैसे। तो आपको कुछ एजेस दी होंगी, कुछ उनके हिंट्स दिए होंगे, आप एग्जैक्ट एज फाइंड आउट करनी है। जैसे कि एक आइडिया मैं दूं, मेरे और मेरे फादर के एज का कंपैरिजन किया होगा, कहा होगा जैसे जो मेरी एज आज है, मेरे फादर की एज मेरे से 4 गुना है। ठीक है, मेरे फादर की एज मेरे से 4 गुना है और आज से 10 साल बाद उनकी एज मेरे से 3 गुना हो जाती है। तो बताइए हम दोनों की एजेस क्या होंगी, या मेरी एज आज जो है मेरे दोस्त से 2 साल ज्यादा है। ठीक है, पहले मैंने कहा मेरे फादर की एज मेरे से 2 गुना है, मतलब मैं टाइम वर्ड यूज करूंगा। द एज ऑफ माई फादर इज 4 times that of my age। मतलब जब भी आपको लिखे 4 times that of age, 3 times that of age, तो आप जो है मल्टीप्लीकेशन को माइंड में रखो। जैसे मेरे फादर की एज मेरे से 4 गुना है, एज ऑफ माई फादर इज 4 times। तो मतलब अगर मेरी एज, अगर जो बेटा है उसकी एज अगर x है तो फादर की एज कितनी होगी? 4 times, मतलब मल्टीप्लाई करना है 4x, जितना भी कहा होगा 4 times, 3 times, 7 times, 6 times, तो ये करेंगे। तो ये पहला ही देखो, ये जो प्रॉब्लम एजेस है सारा का सारा डिपेंड करता है क्वेश्चन को कैसे अंडरस्टैंड करते हो, कैसे इजी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करते हो मैथमेटिकल फॉर्म। तो पहली चीज जो आपको देखने की मिलेगी टाइम्स, द एज इज दैट टाइम्स। तो जब भी टाइम मिले तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो जैसे अगर बेटे की एज से फादर की एज 4 गुना है तो बेटे की एज हम कुछ ले लेंगे x और फादर की एज उससे 4x हो जाएगी। दूसरा केस, मैं और मेरा दोस्त है और मेरा एक दोस्त है, मैं उससे 2 साल बड़ा हूं। आई एम 2 years मोर, माई एज इज 2 years मोर, मतलब मोर आएगा या लेस आएगा तो हम करेंगे ऐड या सब्ट्रैक्ट। अगर मेरी एज मेरे दोस्त से 2 साल ज्यादा है तो मेरे दोस्त की, अगर उसका नाम ए है, उसकी एज x है, तो मेरी एज क्या होगी? माई एज इज 2 years मोर देन माई फ्रेंड्स एज। अगर मेरे दोस्त की एज 10 साल है तो मेरी कितनी होगी? 12, उसकी 20 है तो मेरी 22। तो मतलब मैं क्या करूं? ऐड कर रहा हूं +2। और अगर मेरी एज मेरे दोस्त से 2 साल कम है तो मैं एज माइनस करूंगा, उसकी 20 है तो मेरी 18, उसकी 40 है तो मेरी 38। तो मोर का मतलब ऐड और लेस का मतलब सब्ट्रैक्ट। या आपको 2 ही चीजें देखने को मिलेंगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखेंगे जब ये दोनों चीजें इकट्ठे देखने को मिलेगी। अगर इकट्ठे आ रही है इसका मतलब वहां मल्टीप्लिकेशन भी होगी और एडिशन भी होगी। ये एक क्रक्स है इस पूरे टॉपिक का। तो जब भी आपको मिलेगा एज इज दैट टाइम्स तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक ही एज मान लेंगे और दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा आप उसकी एज माने जो छोटा है, ठीक है, जनरली। बाकी आपका मर्जी, आप बड़े वाले के भी मान सकते हैं। छोटे की एज सपोज कीजिए, जैसे भी यहाँ भी मैंने कहा था मेरी एज मेरे दोस्त से 2 साल बड़ी है, तो जो छोटा है उसकी एज मैंने लेट की है ना, ये मैंने लेट किया है क्योंकि ये x ने हमें निकालना है। और मेरी एज उससे 2 साल बड़ी है तो मेरी एज जितनी उसकी एज है उसमें +2 करके निकल जाएगी। तो ये हिंट जो है वो ओवरऑल चलता रहेगा हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन एक मैं पढ़ूंगा, एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा इन क्वेश्चन को करने के लिए। तो जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपकी जो एज होगी, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे, जब भी आपकी एज की बात होगी या तो वो आज की एज की बात होगी या आज से 10 साल बाद मतलब फ्यूचर की, या तो आज से 5 साल पहले की मतलब पास्ट की। तो 3 ही चीजों में बात होगी, या तो बात होगी प्रेजेंट में, या तो बात होगी फ्यूचर में, या तो बात होगी पास्ट में। तो इनका मैं शॉर्ट को यूज करूंगा PR, F और पास्ट के लिए P। ये आगे मैं कोड यूज करूंगा। जैसे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन करना है सबसे पहले प्रॉब्लम ऑन एजेस का ये लिख लीजिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखें, दिया हुआ है द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ फादर, द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ फादर एंड अ सन इज 50 years। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक बेटा है और एक फादर है, दोनों की एज का सम 50। आल्सो 5 years ago, 5 साल पहले। क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है, मतलब पास्ट में बात हो रही है। द फादर्स एज वाज 7 times द एज ऑफ द सन। 7 साल पहले द फादर्स एज वाज 7 times, तो आपको दिख रहा होगा दैट ऑफ सन
तो बताइए द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड द सन आर, प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड द सन आर। ऐसे क्वेश्चंस करने के दो मेथड है, पहले मैं डिटेल मेथड डिस्कस करूंगा, देन मैं मेथड डिस्कस करूंगा। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शंस को पकड़िए और क्वेश्चन को जो है क्वेश्चन का आंसर निकालिए। और जी हाँ, ऑप्शन से आप क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, लेकिन वो हम बाद में आएंगे क्योंकि ये मेथड हर जगह काम नहीं करता, इसमें करता है, वो देखेंगे कैसे। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि जो फादर है और जो उसका बेटा है सन, उनकी एज का सम 50 है। टोटल सम कितना है 50। अगर मेरी एज सपोज इसमें से अगर बेटे की एज 20 है तो फादर की एज कितनी होगी 30, है ना। अगर बेटे की एज 20 है तो फादर की 30। वो 30 कैसे पता चल रहा है, 50 में से 20 को निकाल। अगर फादर की एज 10 है, सॉरी सन की एज 10 है तो फादर की क्या होगी 40। मतलब जो भी बेटे की एज होगी उसको टोटल से माइनस करेंगे तो फादर की एज मिल जाएगी। मैं हमेशा कह रहा हूं आपको, जो छोटा है उसकी एज लेट करो। तो मान लेते हैं जो यहाँ पे लिखेंगे फादर, सन और फादर, ऊपर लिखेंगे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और लेफ्ट साइड में जिनकी बात हो रही है सन और फादर की बात हो रही है और एस और एफ लिखेंगे। तो जो प्रेजेंट अगर बात करें, दोनों की प्रेजेंट एज का सम है 50। तो अगर बेटे की एज x है तो फादर की एज कितनी होगी, मैंने कहा जो भी बेटे की एज है, फादर की एज टोटल में से उसको माइनस करके निकलती है, तो फादर की एज हो जाएगी 50 माइनस x। समझ आ रहा है। बेटे की अगर 10 है तो फादर की 40, बेटे की 20 तो फादर की 30, बेटे की 25 तो फादर की 25। ये चीज समझ आ रही है आपको, ये समझ आ रहा है तो हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, जब भी दोनों की एज का सम दिया गया, एक की एज आप x ले लो और दूसरे की टोटल में से माइनस करो। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, पहली चीज को हमने लिख लिया मैथमेटिकली। सेकंड क्या दिया है, ऑल्सो 5 years ago। जैसे आपको कहा 5 साल पहले, तो आप जो आगे की स्टेटमेंट है उसको रुक जाइए, इनकी एज 5 साल पहले की निकाल दीजिए। देखो अगर आज मेरी एज 10 साल है तो आज से 5 साल पहले कितनी होगी 5। कैसे पता चला, 10 में से 5 निकाल दिए। अगर आज मेरी एज 40 है तो 5 साल पहले कितनी होगी 40 माइनस 5, तो मैं माइनस करूंगा ना। तो वैसे अगर आज मेरी एज x है तो 5 साल पहले कितनी होगी 5 माइनस कर लो ना, कम करनी है मतलब माइनस करना है। वैसे ही फादर की एज इतनी है तो 5 साल पहले कितनी एज होगी 5 माइनस करके पता चलेगा ना, टोटल में से उसकी एज में से 5 माइनस करेगा। तो ये हमने निकाल दी उनकी एज, लेकिन हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जो आपको सेकंड 2 कंडीशंस दी होती है हर क्वेश्चन में, मिनिमम 2। जो सेकंड कंडीशन है उसको आपने मैथमेटिकली लिखना है कैसे। तो हमें दिया है 5 साल पहले जो फादर की एज थी, ऑल्सो 5 years ago f माइनस 5 लिखना, मतलब फादर की एज 5 साल पहले, आज के नहीं 5 साल पहले, was 7 times। मैंने आपको कहा जब इस टाइम्स आए तो मल्टीप्लाई करेंगे, 7 times द एज ऑफ सन। देखो जब भी कंपैरिजन किया जाता है ना तो सेम साल में ही जनरली किया जाता है। अगर कंपैरिजन 5 टाइम्स है तो आज ही 5 टाइम्स, ये नहीं कि इसकी प्रेजेंट ली और इसकी पास्ट ली। ए 5 आल्सो 5 years ago, 5 साल पहले जो फादर की एज थी वो बेटे की एज के 7 गुना थी। कितनी थी 7 गुना। जो फादर की एज 5 साल पहले थी वो बेटे से 7 गुना थी, ये हमें दिया हुआ है। यहां से हमें क्या मिलेगा, फादर की एज 5 साल पहले कितनी थी 50 माइनस x माइनस 5, और बेटे की एज 7, 5 साल पहले बेटे की एज कितनी थी x माइनस। अगर आपको ये कन्वर्ट करना आ गया तो आपका क्वेश्चन बन गया। पहले जो दिया था उससे हमने ये बनाया, उसके बाद 5 साल पहले की बात हो रही थी तो इसलिए हमने 5 साल पहले की दोनों की एजेस निकाल के पहले ही रख ली। 5 साल पहले होता क्या है, तो फादर की एज है वो बेटे से 7 गुना है, तो हमने फादर की एज यूज की 5 साल पहले की और बेटे की एज यूज की 5 साल पहले। अब तो क्वेश्चन जो है वो सिर्फ अलजेब्रा का है। 50 में से 5 के 45, तो 45 माइनस x, 7x माइनस 7 5 तो 35। तो ये माइनस का यहाँ जाके प्लस, हमेशा उनको लेफ्ट और राइट में बोलो ताकि वो प्लस में बने। तो ये बड़ा है, छोटे वाले को इसके पास लेंगे तो ये यहाँ जाएगा तो 7x प्लस x हो जाएगा, और ये 45, ये माइनस का यहाँ के प्लस 35, 45 प्लस 35 88x, और x निकल के आ गया 10। अब हमने देखना है कि हमें जो है x था क्या, यहां से निकल के आया, देयरफॉर जो सन की एज है वो कितनी निकल के आई
सन की एज थी आज प्रेजेंट एक्स कितना है 10, तो बेटे की एज है 10 साल, और जो फादर की एज है, फादर की एज आज थी 50 माइनस एक्स, 50 में से 10 निकालो तो द आंसर इज 40 इयर्स। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? जो ऑप्शन था ऑप्शन बी, जिसमें 40 और 10 दिया हुआ था। सो दिस ऑप्शन इज। समझ आया आपको क्या किया? सबसे पहले हमने प्रेजेंट जो है एक की एज मान ली और दूसरे की कंडीशन से निकाल दी, फिर जो दूसरी कंडीशन दी थी उसको यूज करने से पहले हमने उस गिवन ईयर की एज उन दोनों लोगों की निकाल दी। ठीक है, ये था डायरेक्ट मेथड जो हमने ऐसे ही करना है। लेकिन शॉर्टकट मेथड क्या है? शॉर्टकट मेथड क्या है उसको मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। जैसे पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में 35 और 15 इयर्स एज दी थी, मतलब फादर की एज ये है, बेटे की एज ये है, और बी ऑप्शन यही था 10 और 40। तो मैं दो ऑप्शंस पे चेक करता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे चेक करना है। तो पहला ऑप्शन है 35 और 50, मतलब फादर की जो आज एज है वो 35 है और सन की 15 है। तो पहली कंडीशन थी दोनों की जो प्रेजेंट एज है उनका सम है 50। तो क्या 35 और 15 50 बन रहे हैं? बिल्कुल बन रहे हैं। तो पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या है कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले इसकी एज क्या होगी 35 वाले की 30 और 15 वाले की 10। समझ आ रहा है? 5 साल पहले चेक करना है तो इनकी 5 साल पहले की एज 35 की बन जाएगी 30, 15 का 10। इनके बीच में क्या रिलेशन है? जो फादर है वो बेटे से 7 गुना है, मतलब 30 जो है इस 7 टाइम्स 10 है। तो ये क्या ट्रू है? 7 into 10 होता है 70, ये है 30। तो ये क्या ट्रू है? फॉल्स। तो पहली कंडीशन तो ट्रू है, सेकंड कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, तो दिस इज फॉल्स। सेकंड ऑप्शन पे आ जाइए, 40 + 10 50, तो पहली सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन है 5 साल पहले की एज, तो 5 साल पहले इसकी एज है 5, इसकी एज है 35। तो क्या 35 जो है वो 5 into 7 into 5 है? फादर एज इज 7 टाइम्स दैट ऑफ द एज ऑफ सन, तो 7 5 का 35 होता है, 35 = 30। मतलब कि सेकंड ऑप्शन इज ट्रू, क्योंकि वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सो ये मेथड था डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व किए बिना। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया हो। मैं इसको भी इरेज कर रहा हूँ ताकि ये आपको जो है, चलो तब तक रखते हैं जब तक मेरा काम चल रहा है, ताकि आपको ये बार बार याद आता रहे क्रक्स है इस टॉपिक का क्या है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिस्टर मोहन इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो मिस्टर मोहन है, उनकी जो एज है इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। जितना क्वेश्चन पढ़ा है उतना ही लिखते हैं। एक बेटा है और उसके फादर है, तो सेम वैसा ही है, फादर है, पहले सन लिख लेते हैं देन फादर। जो फादर है वो 4 टाइम्स है, तो मतलब अगर सन की एज x है तो फादर की एज 4x होगी। ठीक है, देन 4 ईयर हैंस, 4 ईयर हैंस मतलब आज से 4 साल बाद। तो ये जो अपने जो इसका लिखने का तरीका है ये समझना है। 4 ईयर हैंस, तो मैंने कहा 4 साल बाद इनकी कुछ कंडीशन दी हुई है। वो क्या दी है? द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 43। तो आज से 5 साल बाद इनकी जो भी एज होगी 43 होगी। तो हम देखते हैं 5 साल बाद इसकी एज होगी कितनी। आज से 5 साल बाद तो 5 जोड़ देंगे ना, अगर आज एज 40 है तो कल 45 होगी। 5 साल बाद जो एज है उसमें 5 ऐड कर देंगे, तो फादर की एज 4x थी। अब यहाँ देखो ऐड कैसे करना है, 4x एज थी, 5 बढ़ गई ना तो +5 कर दो। अब दिया क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है 4 ईयर हैंस, 4 साल बाद, सॉरी 5 नहीं था, 4 साल बाद की बात हो रही है। 4 ईयर हैंस द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 43। दोनों की जो एज है, बेटे की एज प्लस फादर की एज, इनका सम बन जाएगा 43। तो बताइए क्या पूछा है? द प्रेजेंट एज ऑफ द सन इज, बेटे की प्रेजेंट एज क्या होगी? तो यही दिया था, प्रेजेंट एज हमने सपोज कर लिया, 4 साल बाद की एज निकाल ली और दिया है दोनों की एज को अगर सम करें 4 साल बाद की तो 43 बनता है। तो सॉल्व कीजिए, x + 4x बन गया 5x, 4 + 4 8 = 43। तो 5x = 35। x क्या निकल के आ गया 7। तो x क्या था? बेटे की एज, तो बेटा आया 7 साल का। पूछा क्या था? पूछा यही था द एज ऑफ द सन, तो ऑप्शन बी 7 इयर्स इज करेक्ट। ठीक है, समझ आ गया? यहाँ फादर की एज नहीं पूछी, सिर्फ बेटे की एज पूछी है।
इसलिए आप यहाँ डायरेक्टली आंसर से क्वेश्चन पे नहीं जा सकते, क्योंकि आपको कंपेयर करने के लिए फादर की एज नहीं दी हुई। अगर दी होती तो आप चेक कर सकते। तो जब दोनों की एज ऑप्शन में हो तो वो पहले क्वेश्चन वाला मेथड लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है, समझ आ गया? इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है इन 10 ईयर्स, 10 सालों में। तो 10 साल कब होते हैं? आज से बाद की बात कर रहे हैं। 10 सालों में ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी वॉज 10 ईयर्स एगो। तो ए और बी दो बंदे हैं, वो बात कर रहे हैं कि आज से 10 साल बाद ए की एज बी की एज जो आज से 10 साल पहले थी उसके 2 गुना होगी। तो यहाँ प्रेजेंट में कुछ बात नहीं हो रही, इसलिए हम प्रेजेंट में कुछ सपोज अभी नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। आगे क्या दिया है? इफ ए इज नाउ 9 ईयर्स ओल्डर देन बी। देखो यहाँ पे आ गया ना प्रेजेंट में रिलेशन। इफ ए इज नाउ 9 ईयर्स ओल्डर देन बी, मतलब बी छोटा है और ए बड़ा है। मैं पहले छोटे को लिख लेता हूँ, फिर ए को। जो बी है, ए उससे 9 साल बड़ा है, तो छोटे को मान लिया x, तो बड़े को मान लिया 9, है ना? मोर देन, ये यहाँ पे एल्टर की बात है, तो ए की बात है। तो इफ ए इज 9 ईयर्स ओल्डर देन बी, ए बड़ा है, तो अगर बी की एज हम x मान ले तो x उससे 9 साल बड़ा है, तो मतलब प्लस 9 होगा, मल्टीप्लाई 9 नहीं होगा। मल्टीप्लाई क्या होता है? जब टाइम्स नोट यूज होगा। द प्रेजेंट एज ऑफ बी इज, तो बताइए बी की प्रेजेंट एज क्या होगी? ये तो हमने सपोज कर लिया। अब हमने क्वेश्चन में क्या क्या यूज किया है? आज से 10 साल बाद उसको यूज किया है, और आज से 10 साल पहले, दोनों बातों को यूज किया है। इन 10 years ए विल बी ट्वाइस एज ए। तो ए की बात आज से 10 साल बाद की हो रही है, तो अगर ए की एज अगर ये है, तो आज से 10 साल बाद एज कितनी होगी? प्लस 10 कर लेंगे ना, तो ये कितना निकल के आ गया? x + 29। मैं यही सॉल्व कर रहा हूं। अगर आज ये है तो 10 साल बाद ये होगी। और जो बी की एज है, and A will be twice as old as B was 10 years ago. B आज से 10 साल पहले जितना था, तो B की एज अगर आज ही है तो 10 साल पहले कितनी होगी? x - है। अब मैं B की आज से 10 साल बाद की एज निकालूं, कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन में यूज नहीं होगी, इसलिए मैं नहीं निकाल रहा हूं। और ना A की आज से 10 साल पहले की एज यूज होगी, जो मुझे यूज होगा मैं वही निकालूंगा। अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी है? अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो सबसे पहले दी थी इस बारी, इन 10 ईयर्स, आज से 10 साल बाद, मतलब जो ए की एज 10 साल बाद होगी, इज ट्वाइस द एज ऑफ बी विच वॉज 10 ईयर्स एगो। तो जो बी की एज 10 साल पहले थी, -10 और ये +10, मतलब ए का फ्यूचर और बी का पास्ट। इसमें क्या रिलेशन दिया है? ए बी से 2 गुना है, ये रिलेशन दिया है। ये अंडरस्टैंड करना है कि इन 10 ईयर्स, मतलब आज से 10 साल बाद, ए की 10 साल बाद की एज और बी की 10 साल पहले की एज में ये रिलेशन है, ए बी से 2 गुना है। तो ए की 10 साल बाद की एज कितनी है? x + 29, और बी की आज से 10 साल पहले की एज ये, मतलब पास्ट है ना, माइनस में तभी लिख रहा हूँ, तो x - 10। इससे कंफ्यूज नहीं होना, प्लस में लिख रहा हूँ फ्यूचर के लिए। यहाँ पे लिख सकते हो f मतलब +10, और पास्ट का मतलब -10। आज की एज आज से 10 साल बाद प्लस, तो फ्यूचर में क्या करते हैं? माइनस। तो ये रिलेशन दिया है। b की वैल्यू है, यहाँ पे ध्यान रखना है, बच्चे लोग गलती करते हैं। b की एज है x - 10, b की जो भी एज है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये पूरी एज है, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसको ऐसे नहीं लिख देना कि x को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 10 ऐसे लिख दिया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इसको। b की जो भी वैल्यू आएगी उसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसको सॉल्व कर लीजिए। x + 29 = 2x - 20। तो मैंने कहा था x पॉजिटिव करने हैं, तो ये x यहाँ जाएगा, तो बन जाएगा 2x - x। ये 29 प्लस ये 20 यहाँ आएगा, तो बन जाएगा दिस 29 + 20 49 = x, और x = 49 ईयर्स। क्या ये ठीक आ रहा है? चेक कर लीजिए। 10 + 9 19 था, सॉरी ये 19 था, यहाँ थोड़ी सी गलती होगी, 19, तो यहाँ पे 19 आएगा, 19 आएगा, यहाँ 19 आएगा, और 20 + 19 39 है, तो x = 39। x किसकी एज है? अब ये भी देखना है, x एज है b की, तो b की एज है ये 39, a की एज क्या होगी?
ए की एज होगी जो भी x की वैल्यू उसमें 9 ऐड करो, 39 प्लस 9 48। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया था द प्रेजेंट एज ऑफ बी इज, तो बी की एज कितनी है 39। तो ये भी ध्यान रखना, ये ना क्वेश्चन में ए की एज पूछी हो, अब x की वैल्यू निकाल के उसी को आंसर, तो आंसर देखना है कि बी पूछा है या ए पूछा है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो क्या करना है हर क्वेश्चन में, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट में लेट कर लेना है और पास्ट और फ्यूचर उसी में जाना है जिसमें वो जाने के लिए बोल रहा है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। अगेन क्वेश्चन पहले देख लीजिए। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड द सन, एक फादर है और एक सन है। फादर और सन की जो एज का रेशियो है दैट इज 6:1। फादर और सन की एज का रेशियो है 6:1। आफ्टर 5 years द रेशियो बिकम 7:2। आज रेशियो ये है और आज से 5 साल बाद रेशियो बन जाती है 7:2 व्हेन द प्रेजेंट एज ऑफ द सन इज। तो थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन मिक्स हो गया, इसलिए जिन्होंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन अभी तक नहीं पढ़ा है इस टॉपिक को यहाँ पे रोक दीजिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कंप्लीट कीजिए और फिर देखिए। तो जब भी मैंने आपको ऐसे कहा रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ाया है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहां से अगर आपको f और s की वैल्यू निकालनी है तो यहां से f बन जाता है 6x और s बन जाता है x। मतलब जो f के सामने लिखा है उसके साथ x लगा दो और s के सामने लिखा है उसके साथ x लगा दो, तो 1 into x क्या होता है x। तो मतलब जो फादर और सन की प्रेजेंट एज है वो 6x और x है। ठीक है, 6 और x है। यहाँ लिखना भी है तो लिख लो, वैसे यहाँ का फायदा नहीं है। ये सन और फादर, तो फादर की एज है 6x, बेटी की एज है x। बेसिकली क्या है, द एज ऑफ द फादर इज 6 times दैट ऑफ द एज ऑफ द सन, लेकिन उसको थोड़ा सा घुमा के लिख दिया गया है इन टर्म्स ऑफ रेशियो। तो आज से क्या बोलते हैं, आफ्टर 5 years, तो 5 years बाद इसकी एज हो जाएगी x + 5 और इसकी क्या हो जाएगी 6x + 1। जो भी एज है उसमें 5 जोड़ देना। तो दिया क्या हुआ है, आफ्टर 5 years तक द रेशियो बिकम 7:2। तो जो इनकी रेशियो है वो 7:2 बन जाती है। जो रेशियो दिया उसमें फादर की एज पहले दी है, तो मतलब जो 5 साल बाद की दोनों की रेशियो है फादर और सन की, वो दी है 7/2। तो 5 साल बाद इसकी एज है x + 5, सॉरी फादर की जो है एज की है 6x + 5। इसको थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लिया तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इस कंडीशन को वापस लिखता हूँ। 5 साल बाद की फादर और सन की एज की रेशियो दी है 7/2। तो फादर की एज कितनी है 6x + 5, सन की एज है x + 5, दिस इज इक्वल्स टू 7/2। अब क्या करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है ना, क्वेश्चन सॉल्व करना है। 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 6 का 12 + 2 5 का 10, 7x + 7 5 का 35। तो बड़ा कौन है 7, सॉरी यहाँ पे 12x था, 12x बड़ा है तो इसको यहाँ पे लो, 12x - 7x, 35 प्लस का 10 यहाँ है -1, 12 में से 7 के 5x = 25, तो x निकल के आ गया 4 years, क्योंकि एज हो रही है। x किसकी एज थी, बेटे की, तो प्रेजेंट एज ऑफ द सन इज 4 years। तो प्रेजेंट एज ऑफ द सन इज 25/5, दिस इज 5। तो प्रेजेंट एज ऑफ द सन क्या निकल के आई 5 years। ठीक है, तो देखा हमने कैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन को यूज करके आपने प्रॉब्लम ऑफ एजेस का क्वेश्चन डिस्कस किया। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ नया सा क्वेश्चन है, देखो क्या है। अगेन देखो जो टॉपिक्स है जैसे एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, जो इस तरह के टॉपिक्स है ना, ये सबसे पहले पढ़िए क्योंकि ये टॉपिक्स हर जगह यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। 3 years ago the average age of A and B was 18 years। तो क्या दिया है, आज से 3 साल पहले एवरेज एज ऑफ A and B, A और B की एवरेज कब से, आज से 3 साल पहले की, तो -3 लिख रहा हूं मैं। कितनी है
18 ईयर्स। तो आज से 3 साल पहले ए और बी की जो भी एज थी उनकी एवरेज थी 18 विद सी ज्वाइनिंग देम। अब सी ने उन्हें ज्वाइन किया। सी ने कब ज्वाइन किया? प्रेजेंट में ज्वाइन किया, क्योंकि जब आपको किसी के साथ प्रेजेंट और फ्यूचर की इंडिकेशन नहीं दी, जैसे 3 इयर्स एगो पहले लिखा था, इसका मतलब इनकी बात 3 साल पहले की हो रही थी। अब लिखा है विद सी ज्वाइनिंग देम, ये नहीं लिखा कि कब ज्वाइन किया, इसका मतलब आज ज्वाइन किया प्रेजेंट में। विद सी ज्वाइनिंग देम द एवरेज बिकम्स 22। और दूसरी चीज ये है, इनकी जो एवरेज है ए, बी और सी की, ये कितनी है? 22 प्रेजेंट में। तभी इनके ऊपर मैंने कुछ प्लस या माइनस नहीं लिखा। तो बताइए हाउ ओल्ड इज सी नाउ? ए की एज क्या होगी? समझ आया? डिफरेंट सा क्वेश्चन है। तो क्या किया हुआ है? एवरेज एज, सबसे पहले हम यहां आ जाते हैं पहली कंडीशन पे। ए और बी की एवरेज निकलती कैसे है? जितने नंबर्स हैं उनका सम करो, डिवाइड कर दो कितने नंबर्स हैं 2। तो ए -3 है, बी भी -3 है, इक्वल्स टू 8। ये हमें दिया हुआ, ठीक है। तो यहां से क्या मिल सकता है? ए की एज प्लस बी की एज आज से 3 साल पहले कितनी हुई होगी? 36। एक चीज हमें ये मिली जो पहली कंडीशन थी, उनकी एवरेज एज अगर 18 है तो उनकी सम ऑफ एजेस कितना होगा? 36। ऑलरेडी ये चीजें हम एवरेज में पढ़ चुके हैं। दूसरी कंडीशन क्या कहती है? ए बी सी की एवरेज आज प्रेजेंट में 22 है, तो 3 नंबर्स की एवरेज कैसे निकलती है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 है तो 3 आएगा, दोनों 1 2 3 इक्वल्स टू 22। और यहां से हमें मिला ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा? 60, 63 यहां मल्टीप्लाई। अब पूछ रहा है हाउ ओल्ड इज सी नाउ, मतलब आज। तो मतलब सी की वैल्यू निकालनी है। सी की वैल्यू कैसे निकलेगी अगर ए और बी की वैल्यू पता है? अब आपको ए और बी की आज से 3 साल पहले की एज का सम दिया है 36। कितना? 36। तो बताओ ए और बी की एज आज कितनी होगी, उनका सम कितना होगा? देखो ए की एज अगर आप मान लो कि 36 बन रहा है ना दोनों को जोड़ के, मान लिया ए -3 है 20, ए की 3 साल पहले की एज है 20, तो बी की 3 साल पहले की एज कितनी होगी? टोटल 36 होना चाहिए, तो वो होगी 16। बिल्कुल, आज से 3 साल पहले अगर ए सपोज करें ए की एज ये है तो बी की होनी चाहिए, क्योंकि टोटल बनाना है 36। ए की एज आज कितनी होगी प्रेजेंट? 3 साल पहले 20 थी, तो आज कितनी होगी? 23, मतलब 3 ऐड किया। और बी की एज आज क्या होगी? पहले 16 थी तो आज क्या होगी? 19, मतलब उसमें भी 3 ऐड किया, इसमें भी 3 ऐड किया, तो टोटल कितना बन गया? 9 + 3 12, 2 3 और 4 42। मतलब उनकी जो आज एज होगी उसका सम होगा 42। कैसे? यहां से भी देख सकते हैं, 3 साल पहले की एज है 36, ए की एज 3 साल बाद जो है वो 3 जुड़ जाएगी और बी की एज भी 3 जुड़ेगी, तो 36, 39 और 42। 3 साल पहले एज का सम 36 था और आज एज का सम कितना होगा? 42। ये भी देख लिया और एग्जांपल से भी देख लिया। तो a प्लस बी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? a प्लस बी की जगह पुट कर सकता हूँ 42 प्लस सी इक्वल टू 66, और c इक्वल्स टू, c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 66 माइनस 42, तो 6 में से 2 के 4, 24। तो c की एज क्या निकल के आ गई? 24 इयर्स। ध्यान क्या देने वाली बात थी यही कि जो ए और बी की एवरेज 3 साल पहले क्या थी और आज उसको हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमें जो है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें मैंने आपको कहा था शुरू में कि ये और ये इन दोनों का मिक्सचर भी हमें किसी क्वेश्चन में मिल जाता है। तो अगर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आएगा तो उसी लेवल का आएगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को भी हम, उस लेवल को भी हम टच करेंगे। एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन, ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए जो हमें से नहीं बना हो, और अगर वो नहीं हमने डिस्कस किया एज इट इज, तो जरूर वो जो हमने डिस्कस किया है उसी में कुछ थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, जो क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? 1 ईयर एगो, तो क्या बात होगी? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो 1 ईयर एगो अ फादर वाज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो अगेन जो बात हो रही है वो सन और फादर की हो रही है। तो बोलते हैं आज से 1 साल पहले 1 ईयर एगो फादर वाज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। प्रेजेंट में बात नहीं हो रही, इसलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे।
इन 6 इयर्स जो है, जब भी मैंने कहा इन 6 इयर्स, तो जो भी बात होती है पास्ट या प्रेजेंट की वो फ्यूचर के रिस्पेक्ट में होती है, सॉरी पास्ट और फ्यूचर की बात होती है वो प्रेजेंट के रिस्पेक्ट में होती है। इन 6 इयर्स मतलब आज से 6 साल बाद, his son exceeds twice his age, sorry, in 6 years time his age exceeds twice his son's age by 9 years, find the ratio of their ages। तो अगर आप क्वेश्चन देखो, जो पहला पार्ट है उसमें दिया 1 year ago, आज से 1 साल पहले, और जो अगला पार्ट है उसमें आज से 6 साल बाद की बात की है, मतलब प्रेजेंट में कोई बात नहीं की हुई। तो क्या करेंगे हम, प्रेजेंट में नहीं दिया गया तो जो छोटा है बेटा ही छोटा होगा, उसकी एज हम मान लेते हैं आज, क्या है x, ठीक है। तो हम पहली कंडीशन पे अब आते हैं। तो 1 साल पहले, तो हम 1 साल पहले बेटे की एज निकालेंगे ना, कितनी होगी, तो 1 साल पहले बेटे की एज होगी x-1, जो भी होगा उसमें से 1 हटा दो। अब 1 साल पहले फादर वाज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, तो बेटे की जो भी एज थी फादर की एज उससे 4 गुना थी। x-1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना, या 4x-1 अगर कर दिया तो क्वेश्चन गलत। इस नंबर पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करना। तो आप देखोगे जो रिलेशन था दोनों की एज का वो प्रेजेंट बना देके पास्ट में दिया गया, तो हमने एज पर द क्वेश्चन चला। तो आज की एज मान ली, आज से 1 साल पहले की एज का रिलेशन दिया हुआ था, निकाल दिया। अब कहता है इन 6 इयर्स, मतलब प्रेजेंट से 6 साल बाद, तो प्रेजेंट से 6 साल बाद दोनों की एज में कोई रिलेशन दिया है, इसका मतलब दोनों की 6 साल बाद की एज पता होनी चाहिए ना, मतलब f+6 और पास्ट में है वो -1 था, तो 6 साल बाद इसकी बेटे की एज कितनी हो जाएगी, x+6। फादर की एज क्या होगी ये बताइए। तो देखो 4x-1 इसकी एज थी, इससे 1 साल बाद होगी, पास्ट 1 साल पीछे था ना, तो इसकी प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज हो जाएगी 4x-1, उसमें एक ऐड कर लेंगे ना, 1 साल ही तो बढ़ाना है। अब इसमें 6 और ऐड करना है, आज से 6 साल बाद की बात है, तो इसमें 6, ये तो प्रेजेंट एज आ गई, इसमें क्या ऐड किया, मैं दूसरे पेन से हाईलाइट कर रहा हूं, यहाँ 1 ऐड हुआ और यहाँ पे 6 ऐड हुआ। ये 1 क्यों आया, इसकी वजह से, और ये 6 क्यों आया, इसकी वजह से। समझ आ रही है आपको बात, ये तो प्रेजेंट था, इसमें 6 ऐड कर दिया निकल गई, लेकिन इसकी पास्ट एज पता थी, पास्ट से प्रेजेंट में आए 1 ऐड करके, फिर फ्यूचर में आए 6 ऐड करके। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ आ गया होगा जो हमने किया है, ठीक है। अब उसने क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, वो देखने वाला। इन 6 ईयर टाइम्स हिज एज एक्सीड्स, मतलब किसकी एज, फादर की बात हो रही है ना, जो फादर की एज है, एक्सीड्स मतलब बढ़ जाना, मोर देन, ग्रेट में आ गया एक्सीड्स, एंड एक्सीड्स हिज सन्स एज बाय 9 इयर्स, सॉरी, इन 6 इयर्स हिज एज एक्सीड्स ट्वाइस हिज सन्स एज, ट्वाइस मतलब कि कितने टाइम्स, 2 गुना, ट्वाइस, जो भी बेटे की एज है उसका ट्वाइस एक्सीड करती है, किससे, उसके बेटे की एज के डबल से 9 इयर्स, क्या आएगा, +9। एक्सीड, इंक्रीज, डिक्रीज, उसके लिए प्लस यूज होता है, और टाइम्स यूज होता है मल्टीप्लाई के लिए। तो यहाँ पे दोनों चीजें जोड़ी हैं, कैसे, इन 6 इयर्स टाइम्स, तो दोनों की एज +6 फ्यूचर के लिए, इन 6 इयर्स टाइम हिज एज एक्सीड्स, बढ़ जाती है, उसको बाद में लिखेंगे, किससे, ट्वाइस हिज सन्स एज, उसके बेटे की एज का ट्वाइस से कितना, 9 साल। तो बेटे की एज को पहले डबल किया, तब भी फादर की एज 9 साल ज्यादा थी, तो बेटे की एज 9 साल और बढ़ाएंगे तो फादर की एज निकलेगी। बेसिकली फादर की एज का एक हिंट दिया, वो कितनी है, बेटे की एज 2 गुना करने के बाद भी उससे 9 साल ज्यादा है, तो बेटे की एज 2 गुना की, उसमें +9 किया, तो फादर की एज हमें मिली। ये मैथमेटिकल रिलेशन था जो वो बता रहा था, समझ आ गया। फादर की एज एक्सीड्स मतलब बढ़ जाती है 9 साल, कितने से, 2 गुना करने के बाद, तो 2s +9। अब फादर की एज है कितनी, में इसको यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, 4x -4 +6 और +1 7, ये कितना आ गया, 4x -3, समझ आ गया, यही सॉल्व किया, 4x -4 +7 कितना आ गया, सॉरी +3, दिस इज 4x +3। तो फादर की एज कितनी है, 4x +3, बेटे की एज कितनी है, s के अंदर क्या है, x +6 +9, तो 4x प्लस का 3, चलो यही रखते हैं,
2x प्लस 12 प्लस 9, 2x प्लस 12 प्लस 9, तो 4 ये छोटा है इसको यहाँ ले आओ, 4x माइनस 2x, 12 और 9 21 माइनस 3, 4 में से 2 गए, 2x इक्वल्स टू 18 और x कितना आ गया 9। x क्या लेट किया था, बेटे की प्रेजेंट एज, वो कितनी आई 9 इयर्स। हमें पूछा क्या है, द रेशियो ऑफ देयर एजेस। अब रेशियो की जब बात होती है तो डिपेंड करता है ऊपर किसको रखना है नीचे किसको रखना है, तो वो क्वेश्चन से पता चलेगा। क्वेश्चन में दिया था 1 ईयर अगो अ फादर वाज, पहले फादर की एज के बारे में बात है, इसका मतलब रेशियो में फादर को ऊपर रखना है। ये तो बेटे की एज निकली ना, फादर की एज क्या होगी, देयरफॉर फादर की एज क्या फार्मूला है 4x माइनस 1, तो 9 माइनस 1 प्लस 1 कितना आएगा 9 माइनस 1 8, 4 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1, 4 8 32 प्लस 1 30, तो जो फादर की एज निकल के आई वो 33 निकल के आई। तो देयरफॉर इनकी रेशियो क्या होगी, मैं यहाँ पे निकाल दूं, देयरफॉर फादर की एज, रेशियो का मतलब डिवाइड करना है f अपॉन s, फादर की एज है 33 अपॉन 9, तो 3 3 9, 3 11 33, 11 अपॉन 3, इसका मतलब है 11 रेशियो 3 जो है वो एज है किसकी, दोनों की एज का रेशियो। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन था मिक्सचर था जिसमें टाइम्स भी यूज हुआ ट्वाइस की हेल्प से और मोर और लेस यूज हुआ एक्सीड की हेल्प से, है ना। तो दोनों को हमने कैसे इक्वेशन में यूज किया, कंडीशन मैथमेटिकल जनरेट की जो इंपॉर्टेंट था देखना, उसके बाद उनकी वैल्यूज पुट करके निकालना। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, एक बार फिर से एक रिकैप छोटा सा कर रहा हूँ। जनरली क्वेश्चंस आप हमेशा आपको प्रेजेंट में सपोज करना पड़ेगा, छोटे की एज, बड़े की एज प्रेजेंट में अगर निकलती है तो कुछ मल्टीप्लाई करके या प्लस माइनस करके निकल जाएगी, और अगर नहीं निकलती तो पास्ट या फ्यूचर में वो रिलेशन मिल जाएगा। एक रिलेशन आपको खुद निकालना है और दूसरा रिलेशन आपको दिया होगा जिसकी हेल्प से आप x जो अननोन है वो निकाल पाओगे। और हमेशा जब x की वैल्यू निकले तो लिखना है x किसका नाम था, x था, s का नाम 9 इयर्स, s की एज निकली है, तो पेपर में पूछी किसकी है, फादर की, सन की, उनकी रेशियो या उनका सम, कुछ भी पूछ सकता है। ओके, सो दिस ब्रिंग्स द एंड टू द टॉपिक प्रॉब्लम ऑन एजेस। सबसे इजी टॉपिक है, डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। हाँ, यहाँ मैं आपको एक हिंट जरूर दे सकता हूँ, हो सकता है आपका आंसर बने बट आंसर गलत निकले, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन की मिस्टेक्स होती है और उसी हिसाब से ऑप्शंस भी दिए होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से लैंग्वेज को इजीली समझ के क्वेश्चन को बनाइए। कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस भी हम शेयर कर रहे हैं, तो उनको सॉल्व कीजिए, अपनी स्पीड बढ़ाइए। मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर में। थैंक यू।